गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप 10th क्लास की एकांगी जफरनामा जो कि डॉक्टर हरचरण सिंह द्वारा लिखी गई है अगे पढ़ांगे। हुण तक आप इस विच पढ़ चुके हैं कि औरंगजेब नूं रात नूं सुपना आउंदा है। वो सुपने कारण इन्ना डर जाता है कि उहदियां चीखां मारन लग जाता है और उहदियां आवाज़ां सुन के उहदी बेटी जीनत अते बेगम उदयपुरी उहदे कमरे विच आउंदी है। वो शाही हकीम नूं भी बुलाउंदी है और अजद खान भी उत्थे मौजूद हुंदा है। तां औरंगजेब की अजद खान नूं अपने दिल की गल दसदा है कि उसनूं की है जिहड़ा खत गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा भेजा गया उस ਨੂੰ पढ़ के उन्होंने शरीर की जी हालत है वो जही हुई वो अंदर पूरी तक बुरी तरह झंझोड़िया गया। आओ आप हुण अगे पढ़ते हैं। असद खान हजूर दी जरा निवाजी है। औरंगजेब मैं अपनी कमजोरी किसी सामने जाहिर नहीं करनी चाहता। तेरे उत्ते मैनू मुकम्मल भरोसा है, तू मैनू जरूर सही मशवरा देवेगा। असद खान जहाँपना जल्दी अपने दिमाग का भार हौला करो। औरंगजेब दोस्त सच तो यह है कि जिंदगी भर मैं इतना परेशान नहीं होया जितना एक रात विच, ना ही अज तक मेरी किसी ने मेरी ज़मीर नूं इतना झंझोड़िया है। असद खान उत्सुकता नाल हजूर कल अजिहा किहड़ा वाक़या होया है। औरंगजेब कल पंजाब तो दया सिंह नाम का एक सिख अपने पीर गोबिंद सिंह का खत लैके मिलिया है। असद खान ये तो मैं भी सुनिया है। औरंगजेब शक नाल क्या तू उस खत के मजमून बारे भी कुछ सुनिया है। असद खान डर के नहीं जापना, बस यो सुनिया है कि उस सिंह नूं कई महीने इंतजार करनी पई मुलाकात लई। औरंगजेब क्योंकि वो अपने हथ नाल खत मैनू देना चाहता सी। असद खान फिर तो जरूर हजूर पे खास पैगाम होवेगा। औरंगजेब हाँ, खास उल खास एक जफरनामा। असद खान जहानपना उस खत विच ऐसी केड़ी गल है जो हजूर के दिमाग नूं इतना परेशान कर रही है। औरंगजेब उस विच सिखां दे पीर ने ऐसी बेबाकी नाल मैनू लानतां पाईयां कि मेरी ज़मीर थरथरा गई है, मेरा वजूद पिंजया गया है। पता नहीं उसका जहन उत्ते क्या असर होया है। सारी रात एक पल नींद नहीं आई। सवेर सार जरा अख लगी तो ऐसा खौफनाक ख्वाब आया जो बयानों बाहर है। असद खान अल्लाह के आशकां नूं किसी का डर भै नहीं हुंदा। खरियां खरियां लिख दित्तियां होणगियां जो हजूर की जमीर नूं टुंब रहीआं हन। औरंगजेब दोस्त सच जान, अज तक किसी ने मेरे अकीदे और अमलों की ऐसी निखेधी नहीं की। उस जफरनामे ने मेरी इंसानी जज्बे नूं हलून दिता है। असद खान ये तो सब मानते हैं कि वह अजमत वाला पीर है। हजूर नूं याद होवेगा कि फौजदार सैयद खान ते रमज़ान खान उस पीर नाल जा रले सन। जहानपना मैं समझ नहीं सकिया इस विच दिल ते लाउण वाली केड़ी गल है। वजीर औरंगजेब वजीर खान ने मेरे नाँ ते पहला कुरान शरीफ दीयां कसमां खाधियां, फिर उस पीर नूं अनंदपुर छड्डण लई मजबूर किया, पिछों धोखे नाल हमला कर दिता ते और लड़ाई विच उसदे बेटे मारे गए। असद खान दिलों दुख महसूस करके बहुत बुरी खबर है, फकीरां दी बददुआ तो खुदा बचाए। औरंगजेब अंतरीब डारादीन बेशक मैं उसके बाप तेग बहादुर के कतल का हुक्म दिता सी, मगर वो मुल्की मामला सी। पर वजीर खान ने मेरा नां बदनाम किया और इस्लाम की तौहीन की। दस उसनूं क्या सज़ा दी जाए। कि असद खान ते औरंगजेब विच जिहड़ी वार्तालाप हुंदी है तो उन्होंने दसदी है कि मैं वो खत नूं पढ़ के ही अंदरों बुरी तरह झंझोड़िया गया, क्योंकि सिखां दे पीर गुरु गोबिंद सिंह जी ने मैनू हुण तक मेरे कीते कम्मां लई लानतां पाईआं। असद खान डूंगी सोच वाली बात है। जहानपना तो अगे गोलकुंडा ते बीजापुर फतेह करके असीं मराठियां दा रस्ता साफ कर दिता है। इस वक्त मुल्क की हालत बहुत नाजुक है। आखिर पंजाब विच वजीर खान ने सिखां नूं काबू विच रखिया होया है। औरंगजेब सब पहलू मैं अच्छी तरह सोचे हैं, मैनू कोई ठीक राह नहीं नज़र आउंदा। असद खान मेरा ख्याल है कि गुरु नूं बाइज्जत इत्थे बुलाया जाए, उन्हां दी तसल्ली करके सुलाह कर लई जाए। औरंगजेब अगे 2 दफ़ा मैं पैगाम भेज चुका हाँ, हुण वो पीर किसी हालत विच साडी किसी गल ते यकीन नहीं करेगा। असद खान उसने जफरनामे के अखीर ते क्या लिखा है। मैनू मालवी के कांगड़ नगर विच मिलन का पैगाम घल्लिया। क्योंकि असद खान उन्होंने पुछदा भी उन्हें की लिखिया एंड ते, तो वह कहता है कि औरंगजेब दसदा कि उन्हें मैनू मिलन लई कांगड़ नगर का स्थान दिता है। और असद खान इस वक्त दखन में साडी हालत इतनी खराब है कि हजूर एक दिन भी इधर उधर नहीं जा सकते। औरंगजेब तां फिर क्या ढंग वरत्या जाए। असद खान हजूर अपनी हथी खत लिख के इतबार योग कासद हथ भेजो। औरंगजेब मेरा भी इहो ख्याल है, खास कास नूं भेज के गुरु नूं सुलह सफाई लई इत्थे बुलाउंदा हाँ, उन्हां दी हिफाजत दा खातर खवा इंतजाम करदा हाँ। जाओ मीर मुंशी और दया नूं दरबारे खास विच हाजिर करो, मैं तैयार होके जल्दी आउंदा। वो कहंदा है कि आपां इस टाइम इत्थों एक पल लई भी इधर उधर नहीं जा सकते, क्योंकि जिहड़ी हालात है राज दे जिहड़े वो बहुत नाजुक है। तो इस करके कि तुसीं किसी इतबारयोग व्यक्ति के हत्थ उन्हां नूं एक सुनेहा भेजो।
असद खान जो हुक्म जहानपना। देख औरंगजेब देखो किसी नाल बात नहीं करनी। असद खान हरगिज़ नहीं जहानपना। आवाज़ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। तू खुशियाँ देने वाला राजक मुक्तिदाता और रहम करन वाला है। मैं हुण तेरी कुरान दी कसम दा क्या इतबार करा, वरना तू ही दस मेरी लड़ाई पढ़ाई नाल क्या वास्ता है। मैनू ये पता नहीं सी कि इकरार तोड़न वाला औरंगजेब धन दौलत दा मुरीद है, धर्म ईमान नू परे सुट देने वाला है। औरंगजेब ना तो तू दीन ईमान उत्ते कायम है, ना ही तू शरा शरीयत दा प्रबंध है, ना तैनू रब दी पछाण है, ना ही तेरा हजरत मुहम्मद उत्ते यकीन है। की होया जे मेरे 4 बेटे मारे गए, अजे ਤਾਂ कुंडलीदार खालसा बाकी है। कि है जी आवाज़ आती है तो उन्होंने जफरनामे वाले खत जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने द्वारा लिखे गए है, उन्होंने वो शब्द वो कन्ना वजते रहते हैं। फिर उन्होंने बेटी आती है औरंगजेब की जीनत। अब्बा जान मैं कई सालों तो आप दी दिलों खिदमत करती आ रही हाँ, पर अफसोस मैं आप दा यकीन हासिल नहीं कर सकी। औरंगजेब बेटी तू गलत समझ रही है, मैनू अपने ते भी यकीन नहीं रहा। और जीनत अब्बा जान आप मेरे पासों कोई भेद छुपा रहे हो जो आपदे मन नू परेशान कर रहा है। औरंगजेब बेटी तू इन्हां बातां विच ना ही पवे तां अच्छा है। जीनत जहानपना होर किसी चीज़ की जरूरत है तो फरमाओ। औरंगजेब बेटी ठहर तू नाराज़ हो गई है, सारी दुनिया ही मेरे नाल कोलों तंग है। जीनत अब्बा जान मैनू दुख है कि तुसी मेरे उत्ते इतबार नहीं कर रहे। औरंगजेब बेटी सच जानना चाहनी है। जीनत तुहाडी भलाई खातर अब्बा जान। औरंगजेब ये भेद दसदिया मैनू डर लग रहा है, मेरी बेटी मैनू निहायत घटिया इंसान ख्याल करन लग जाएगी, अगे वो मेरिया बुरियां आदतों तो अच्छी तरह वाकफ है। जीनत अब्बा जान ये किसी हालत विच नहीं हो सकता, मैं समझदी हाँ आप नू आला इंसान वालियां बहुत खूबियां हैं, कमियां किस इंसान विच नहीं हुंदियां। मैं फौरन जानना चाहनी हाँ किहड़ा भेद रात दा तुहाडे दिमाग नू परेशान कर रहा है। औरंगजेब बेटी गुरु गोबिंद सिंह जी का पंजाब तो आ दूजा खत आया है। जीनत तुसी पहला भी मेरे पासों छुपाई रखिया। औरंगजेब क्योंकि तू ते मुअज्जम हमेशा मेरे हक विच बोलते हो, शायद नंद लाल गुआ दे असर करके। जीनत इस खत विच ऐसी केड़ी बात है जो मेरे अब्बा की ज़मीर नू हलूण गई है। औरंगजेब उस पीर नाल मेरे हथों सख्त धोखा होया। बाबर ने बाबा नानक अगे सिर झुकाया सी, पर मैं उस गुरु घर नाल मत्था लाया। जीनत गुरु तेग बहादुर की शहीदी वाले इशारा कर रहे हो। औरंगजेब नहीं, इस खत का नाम है जफरनामा, यकीनन गुरु की फतेह और मेरी शिकस्त हुई है। जीनत काली पै के मैनू कुछ समझ नहीं आई अब्बा जान। औरंगजेब वजीर खान ने मेरे नाँ ते झूठियां कसमां खा के गुरु नू अनंतपुर तो कढ़वाया, पिछों धोखे नाल हमला कर दिता। जीनत अब्बा जान ये हथियार तो तुसी रोज़ मराठियां के खिलाफ इस्तेमाल करते हो। औरंगजेब पर मैं मुकद्दम कुरान की कसम कदे नहीं खाधी। जीनत अब्बा तुसी असल गल अजे भी छुपा रहे हो, तुहाडा चेहरा साफ दसदा है। औरंगजेब गुरु के वड्डे 2 बेटे लड़ते हुए मारे गए। जीनत छोटे तो सही सलामत हैं। औरंगजेब एक गल मेरे पासों ना पुछ, अब्बा जल्दी नाल मन दा भार हौला करो। वजीर खान ने गुरु के दोवें छोटे बेटे जिउंदे नीहां विच चिनवा के मरवा दिते। जीनत अब्बा ये तो जुल्म की इंतहा है, खुदा तुहानू कदे माफ़ नहीं करेगा। औरंगजेब बेटी इसे वास्ते मैं एक खबर दसन तो घबराउंदा सां, तू ते मुअज्जम हमेशा मैनू इस राह तो रोकते रहे हो, पर मेरी गलत खबरां पुजदियां रहीआं। जीनत अब्बा जदों तुहाडा बागी बेटा अकबर फौत होया सी तां तुसी किन्ना रोए सी, जिस वक्त तुहाडी बागी शायर बेटी जेब उन्नीसा चल वसी तां तुसी जारो जार रोए, पर अज मासूम बच्चों की शहीदी ते तुसी चुप खड़े हो। औरंगजेब बेटी अज मेरी रूह रो रही है, मेरा रोम रोम कंब रहा है, सारी रात मैं सूली ते टंगिया रहा हाँ। 7 और 9 सालों के बच्चों उत्ते जुल्म करन दा इस्लाम हरगिज़ इजाज़त नहीं देंदा, मगर मैं मजबूर हाँ। जीनत तुसी वजीर खान नू सख्त तो सख्त सज़ा दे के सिखां दा दिल ठंडा कर सकते हो। औरंगजेब बेटी बस इहो गम है कि मैं इस वक्त उसनू सज़ा नहीं दे सकता, रब ही उसनू सज़ा देवेगा। जीनत सज़ा भी दे सकते हो, फिर अब्बा तुहाडे इशारे ते गुनाह होया है, भरावां नू कतल करन नालों भी किन्ना भारी है ये गुनाह, अब्बा तुहाडी रूह नू कदी चैन नहीं आएगा। औरंगजेब बेटी मेरी बात तो सुन, मैं ठीक ही भारी गुनाहगार हाँ, ये रूहानी गम मैनू जल्दी खत्म कर देवेगा, मैं इस दी तलाफी चाहता होया भी बेवस हाँ। जीनत अब्बा तू मुसलमान
ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਖਲਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬੇਟੀ ਜ਼ੀਨਤ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਠਹਿਰ, ਬੁੱਝ ਰਹੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਫੂਕ ਨਾ ਮਾਰ। ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਟੀ ਜ਼ੀਨਤ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੱਤ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਝੰਜੋੜੀ ਗਈ ਖੱਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।